दोस्तों, लिबिया एक ऐसा देश है जो हमेशा से ऑयल रिच कंट्री रहा है, जहाँ पर तेल की या फिर क्रूड ऑयल की बात करें तो उसकी भंडार वहाँ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी देश के पास ऑयल की रिचनेस हो या किसी देश के पास तेल की खपत ज़्यादा, तेल की जो मैन्युफैक्चरिंग वो ज़्यादा हो, तो वो देश डेवलप हो। इसका प्राइम एग्जांपल है आपका लिबिया। दोस्तों, लिबिया एक तो पिछले काफ़ी सालों से अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, अपने राजनीतिक अस्थिरता की वजह से न्यूज़ में रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो न्यूज़ में है बिकॉज़ ऑफ अ वेरी बिग कैलामिटी। एक इतनी बड़ी त्रासदी लिबिया में हुई है, जिससे आज की खबरों की बात करें, 1 घंटे पहले की खबरों की बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डरना शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और जो अंदेशा किसी को नहीं था, मैं भी इस रिपोर्ट को फॉलो कर रहा था। 20,000 20,000 लोगों की डेथ हो चुकी है डरना के शहर में और उसके आसपास के इलाके में। तो आइए आज जानते हैं कि ये 20,000 मौतें हुई कैसे, इसकी वजह क्या है। क्या सिर्फ टॉम डैनियल है वो वजह है, या इसमें कोई और एंगल है, इसमें कोई और रीज़न है जिस वजह से ये आपका हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं। मेरा नाम कुश पांडे और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश पांडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार ये नज़ारा देख लीजिए, ये मंजर देख लीजिए। ये कोई पूल नहीं है, ये एक त्रासदी का सिंबल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो है पूरा इलाका जो है वो पानी से भर चुका है, फ्लडिंग हो चुकी है और पूरी तरीके से शहर जो है वो बर्बाद आपका हो चुका है। ये शहर जो अब ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये वीडियो है आपका डरना सिटी का। तो लिबिया का जो ईस्टर्न हिस्सा है, उसमें संडे को स्टॉर्म डैनियल, एक डैनियल नाम का तूफान था, उसने हिट किया कंट्री के इस हिस्से को जो कि मेडिटेरियन सी के से सटा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है 20,000 लोग इस एरिया में इस स्टॉर्म की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब सवाल ये आता है कि डरना सिटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस मैप को, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिबिया का पूरा रीजन है, लिबिया दिखाया हुआ है, उसके इस साइड मेडिटेरेनियन सी है और इसी के तट पर डरना सिटी है, जो जहाँ पर दो डैम्स हैं। ये दोनों डैम, एक तो जो वादी दरना रिवर है जो कि एक सीजनल रिवर है, मॉनसून के टाइम पे या जब पानी भरता है या जब अनुकूल स्थिति होती है तो ये रिवर आपकी एक तरह से डेवलप होती है। और ये मेडिटेरेनियन सी, इसके लिए दो डैम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। संडे नाइट को क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर और बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, ये जो दो डैम्स है ये दोनों ही गिर गए, ये दोनों ही आपके डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे सारा जो पानी है वो डरना सिटी में। तो दो रीजंस हैं। एक तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था डैम्स को लेकर, वो कारगर साबित नहीं हुआ वादी दरना के ओवरफ्लो की वजह से, और उस स्टॉर्म डैनियल की वजह से जो फ्लैश फ्लड हुआ डरना में, वो एक रीज़न है कि डरना आज बर्बाद हो चुका है। अब एक सवाल आता है कि सर, बर्बादी का मंजर क्या है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, अब आप फोटोज़ देखिए कि ये हाल है अब डरना का। और कुछ ऐसा हाल डरना सिटी का हो चुका है जो एक बेहतर सिटी कही जाती है लिबिया के अंदर। इसके अलावा कई और शहर भी हैं, जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जहाँ पर रेड मार्कर्स हैं, बेंगाजी, अलमर्ज, अलबायदा, सूस, ये शहर भी यहाँ नुकसान हुआ है। इनफैक्ट अलमर्ज और शाह जैसे शहरों में 57 लोग की जान भी गई है और इन शहरों पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, जो ऑयल पोर्ट्स हैं, इसके ये सारे आपके ऑयल पोर्ट्स हैं, इनको भी क्लोज कर दिया गया है बिकॉज इसका खतरा इन पर भी होने के चांसेस है। जो यहाँ हुआ वो यहाँ पर भी आपका हो सकता है। अब एक सवाल आता है कि सर चलो, आपने बताया सर ये कलामिटी रीजन है, डैनियल स्टॉर्म रीजन है, जो तूफान था, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब वो रीजन है। एक और रीजन दोस्तों है, और वो रीजन है वहाँ की सरकार, वहाँ की अस्थिरता। अगर वहाँ का गवर्नमेंट बेटर होता तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था आने वाले सालों में, वो हो जाता और शायद, इट्स अ वेरी बिग शायद, शायद चीज़ें बेटर हो जाती। 2011 में जब मुआम्मर गद्दाफी को हटाया गया था और फिर इवेंचुअली उनकी उनकी उनको उनको उनकी हत्या, उसकी हत्या भी हो गई थी अगेन। वो डिक्टेटर था तो उसकी हत्या हुई उसके बाद। बहुत ही गल बहुत ही विभत्स, बहुत ही अजीब दृश्य था जब उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि मार मार के उसको मारा गया है। और उसके बाद लेकिन
अब तक वहाँ पर कोई भी सरकार कंटिन्यू नहीं कर पाई। इनफैक्ट इस समय ये हाल है कि वहाँ पर 2 सरकारें काम कर रही हैं। एक काम कर रही है लीबिया के कैपिटल त्रिपोली में और एक काम कर रही है सिरते में। और ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर यूनिटी, वहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी नहीं आ पाई है। सिल्वर लाइनिंग या फिर एक रहम की बात ये है कि हाँ, चीज़ें बेहतर हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये हादसा हुआ है, उसके बाद से दोनों जो पीएम्स हैं वहाँ के, एक तो हैं आपके ये भाई साहब अल दबाइबा और दूसरे आपके साइड में हैं जो कि हैं आपके उसामा हमाद। एक ही गवर्नमेंट है जिसको दुनिया मानती है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी और एक ही गवर्नमेंट है आपका ईस्टर्न लीबिया गवर्नमेंट जो कि सिरते में है। इन्होंने फाइनली फ़िलहाल साथ में काम करने को इस आपदा से रिकवर करने के लिए काम किया है। तो रिकवरी हो सकती है, लेकिन ये एक रिमाइंडर है हर उस देश के लिए जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पर बिकॉज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है, बिकॉज़ त्रासदी होगी, नेचुरल इवेंट्स होंगे, लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहेगा, अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका डिस्ट्रक्शन इस लेवल का नहीं होगा। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर कुछ साल पहले की बात करें, वहाँ पर भी फ्लैश फ्लड्स हुए थे और उनका एक बड़ा हिस्सा फ्लड से नुकसान हुआ था। समझ रहे हैं? अब चूँकि ये सब हो चुका है, तो अब बेसिकली ये जो स्टॉर्म है, क्या ये सिर्फ़ लिबिया को अटैक किया है इसने या फिर लिबिया पे हिट किया है? ऐसा नहीं है। लिबिया से पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रीस हुआ, टर्की हुआ, बल्गारिया हुआ, वहाँ पर भी इसने हिट किया। इनफैक्ट ग्रीस में तो 57 लोग की डेथ वहाँ पर भी आपकी हुई है। उसके बाद जाकर आपका फिर ये लिबिया में आया है अगेन, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था नहीं और वहाँ पर इसका कैलामिटी ने एक भयावह रूप जो है वो ले लिया। इनफैक्ट इजिप्ट के पास भी 12 सितंबर को ये आपका पहुँचा है। तो इन कंट्रीज़ को, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, लिबिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ में भी इसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फॉरेन एड आना शुरू हो चुका है। कंट्रीज़ लाइक ट्यूनीशिया एंड अदर कंट्रीज़ ने एड देना शुरू कर दिया है। पानी अगर नहीं मिलेगा, तो वो कंटामिनेटेड वाटर पिएँगे, जो कि उनकी सेहत के लिए ख़राब होगा। दूसरा, अगर जो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसको वहाँ से नहीं हटाया गया, तो तमाम तरह के वाटर बॉर्न डिज़ीज़ हो सकते हैं और पावर सप्लाई भी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर नहीं रहेगी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें फिर से डेवलप जो है वो दोस्तों करना पड़ेगा। तो ये पूरी क्राइसिस है लिबिया की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर ऐसा कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल एक्सप्लेन बाय कुश पांडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड पीस आउट।